संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। नीट पेपर लीक मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मामले पर सरकार को घेरा। राहुल गांधी के बयान पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि सिर्फ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। विपक्ष के नेता का ये कहना कि देश की परीक्षा प्रणाली बकवास है, बेहद निंदनीय है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन सोमवार को लोकसभा में एनटीए परीक्षा में आमूलचूल बदलाव से जुड़े सवाल का केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर दिया। नीट परीक्षा पर लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से कई सदस्यों ने सवाल पूछे। नेता विपक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी नीट परीक्षा पर सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस मामले में सरकार कुछ भी छिपा नहीं रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट परीक्षा में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है। There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. So there are incidents. Already this case, right now, Speaker sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records. लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में कई मुद्दे उठाए गए। दोपहर बाद ओलंपिक को लेकर भारत की तैयारियों पर नियम 193 के तहत चर्चा भी हुई। जो खेल और खिलाड़ियों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, 75 साल में किसी सरकार ने नहीं किया है। इससे पहले सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही पश्चिम बंगाल से चुनकर आए तृणमूल कांग्रेस के सांसद बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने शपथ ली। उधर राज्यसभा में भी सत्र के पहले दिन शून्यकाल में कई अहम मुद्दे उठाए गए। प्रश्नकाल में एक सवाल के जवाब में राज्यसभा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने बताया कि हर घर जल योजना के तहत सबसे अधिक लाभ महिलाओं को हुआ है और WHO की रिपोर्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि उनका पानी के लिए अधिकतर जो समय खराब होता था और उसमें 75% की बचत हुई है। इस योजना के तहत तकरीबन 6.50 करोड़ घरों में पानी पहुंचाया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वह वर्तमान सरकार ने कर दिखाया है। शैलेंद्र मिश्र, ऋषि कुमार और राजेश राज के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली।